स्वघोषित शंकराचार्य हैं और इन्होंने योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजा है। इनकी और योगी आदित्यनाथ के बीच में ठन गई है। बीजेपी विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि संत होते हुए भी सनातनी परंपरा में होते एंटी हिंदू भी दिखाई देने लग जाते हैं। मुझे मुसलमानों का कार्य बहुत अच्छा लगता है कि अगर कहीं पे एक ईंट अगर उखड़ता है तो वहां पर 100 मुसलमान जाकर के दंगा कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं तुम भी घर से बाहर निकलो और तुम भी दंगा फैलाओ। इसी अखिलेश यादव की सरकार में इनको दौरा दौरा करके जानवर की तरह पीटा गया था, लाल कर दिया गया था पूरे शरीर को। वहां पर एक तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुकन्या सिंह और मेरे साथ है प्रिंस कुमार सिंह और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। हाँ, ये स्वघोषित शंकराचार्य हैं और इन्होंने योगी आदित्यनाथ को नोटिस भेजा है। इनकी और योगी आदित्यनाथ के बीच में ठन गई है। बता दें कि चाहे राम मंदिर मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, अक्सर ये बीजेपी के सामने खड़े दिखाई देते हैं और कई बार बीजेपी विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि संत होते हुए भी सनातनी परंपरा में होते एंटी हिंदू भी दिखाई देने लग जाते हैं। एक उनका ताजा बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको हिंदू उतने पसंद नहीं, उनको मुसलमान ज्यादा पसंद है। मुसलमानों की एक खूबी उनको बड़ी पसंद आती है। 80 चीजें ना पसंद है मुसलमानों की, लेकिन एक चीज उनको बड़ी पसंद आती है। मामला जो है वो मंदिर टूटने से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मंदिर टूट गए तो हिंदू लोग सड़क पर नहीं आए। वहीं मंदिर तोड़ते वक्त बुलडोजर घूम रहा था तो उस समय जो मस्जिद है उसके कुछ ईंट टूट गए तो कई सारे मुसलमान रोड पर उतर आए और फिर धरना प्रदर्शन करने लगे और उनको ये मुसलमानों की बात बड़ी पसंद आती है। चल आते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। प्रिंस कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रिंस जी, क्या कहेंगे? मामला बेहद गंभीर हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विवादों में इस बार स्वामी जी हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे, बताइए। सबसे पहले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब कहना चाहेंगे कि स्वामी जी शुरू से ही, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। अब देखिए, इन्होंने हिंदुओं के, ये धर्म गुरु हैं और हिंदुओं को ही धिक्कार रहे हैं। इतना ही नहीं, साल 2015 में इसी अखिलेश यादव की सरकार में इनको दौरा दौरा करके जानवर की तरह पीटा गया था, लाल कर दिया गया था पूरे शरीर को। और आज ये परंपरा को बचाने नहीं निकले हैं, बल्कि परंपरा को बर्बाद करने के लिए, एक नई परंपरा की शुरुआत करने के लिए। वहां तक पालकी नहीं जा सकती, करोड़ों लोगों की भीड़ है। मान लीजिए कुछ भगदड़ हो जाएगी जिसका ये लोग गिद्ध की तरह इंतजार करते हैं, और अगर कुछ हो जाएगा तो यही लोग योगी सरकार को नींद में, मतलब सोने तक नहीं देंगे, उनको धिक्कारेंगे। और यही लोग परंपरा को तोड़ते हुए वहां तक पालकी ले जाना चाहते थे। जब प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको रोका तब इन लोगों ने एक नौटंकी शुरू कर दी और अपने आप को ये कह सकते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। ये योगी को संत नहीं मानते, ये योगी के लिए रे तुकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये आखिर धर्म गुरु हैं, इन्हें सड़क छाप जैसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव जिसने इनके ऊपर लाठियां बरसाई, उसके लिए ये जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आखिर ये चाहते क्या है? ये हिंदुओं के धर्म गुरु हैं या मुसलमानों के धर्म गुरु हैं या फिर किसी खास पार्टी के? आखिर सबसे बड़ी बात कि क्या एक व्यक्ति में, अगर कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, रावण भी बहुत खराब व्यक्ति था, लेकिन उसकी भी एक अच्छाई थी कि माता सीता को उसने बिना अनुमति के छुआ तक नहीं। तो हम मानते हैं कि मोदी कितना भी खराब हो, योगी कितना भी खराब हो, लेकिन एक भी तो अच्छाई जरूर होगी। लेकिन आखिर ये धर्म गुरु हिंदुओं को और उसकी परंपराओं को कहां ले जाना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। करोड़ों लोगों के, आप जरा सोचिए, करोड़ों लोगों की भीड़ थी। आप कहेंगी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, इनके प्रशासनिक अधिकारी हाथ पांव जोड़ते रह गए, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। वहां पर एक तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। या कि चाहते क्या? ठीक है, एक बार गौर कर लेते हैं आखिर कब कब जो अपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो कब विवादों में रहे, इस पर एक बार गौर कर लेते हैं। बता दें कि 2015 में अखिलेश यादव के समय उन पर लाठीचार्ज हुआ। हाल ही में प्रयागराज माघ मेला में भी रथ से जाने की जिद पर वो अड़े हुए हैं, जिस पालकी का आप जिक्र कर रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनको आगे नहीं जाने दे रहा है रथ पर बैठ करके। तो पूरा मामला जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो और अहंकार से जुड़ा हुआ है। जब भी हम संत की बात करते हैं ना, ये जाता है कि संत जो है वो अहंकारी नहीं होते, और
अगर कोई व्यक्ति है, या तो वो संत हो सकता है या अहंकारी हो सकता है, और इस माघ मेले में पता नहीं कितने संतों ने जो है स्नान किया होगा, सारे रिचुअल फॉलो किए होंगे, कहीं कोई विवाद नहीं आया। लेकिन इस स्वामी जी को जो है एकदम से विवाद याद आ गया और उन्होंने कहा कि चलो एक अच्छा मौका है, कंट्रोवर्सी क्रिएट है, और अभिमुक्त जी जो है उन्होंने पूरे मामले पर नोटिस भेजकर थोड़ी लोकप्रियता, टीआरपी और समाचार चैनल के कैमरे और माइक को अपनी तरफ घुमाने की पुरजोर कोशिश की। नोटिस भेज दिया गया है, योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस भेज दिया गया है और साफ तौर पर लिखा गया है कि 19 जनवरी नोटिस 24 घंटे के भीतर अगर वापस नहीं लिया जाता है तो अदालत की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी योगी सरकार पर अदालत की अवमानना का आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, ये दरअसल समझ में नहीं आ रहा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि या तो संत जो है वो या तो संत होगा तो फिर वो अहंकारी नहीं हो सकता है। आखिर अहंकार, ईगो क्यों? अगर वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हाथ जोड़ते रहे मैडम और इनको बताते रहे कि हजारों लोग, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, आप भी चलिए, सत सम्मान आप स्नान करिए, तो आखिर पालकी वहां तक ले जाने की जिद क्यों? ये वीआईपी ट्रीटमेंट इनको क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक साधु संत जो होता है वो दुनिया का जितना भी भौतिक जो भी भोग विलास का जो भी चीज होता है उसको छोड़ देता है। कहा जाता है कि माया से दूर हो गया वो व्यक्ति। आखिर इनको ऐसा क्या है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? आप क्यों लोगों को, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के हम धर्म गुरु हैं और बराबर आप हिंदुओं का ही अपमान करते रहते हैं। आप राम मंदिर के विरोध में कभी बोल देते हैं, कभी योगी के विरोध। चलिए योगी के विरोध कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यानी कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं धिक्कारना नहीं, उनको एक तरीके से उकसाने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि हिंदू उकसे कुछ ना कुछ योगी के खिलाफ माहौल एक बनाने की तैयारी, क्योंकि यूपी में भी अब चुनाव आने वाला है, उसकी पहले से फील्डिंग करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं को उकसाने की तैयारी नहीं है तो क्या है? ये हिंदुओं के धर्म गुरु हैं और इनका कहना है कि मुझे मुसलमानों का कार्य बहुत अच्छा लगता है कि अगर कहीं पे एक ईंट अगर उखड़ता है तो वहां पर 100 मुसलमान जाकर के दंगा कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं तुम भी घर से बाहर निकलो और तुम भी दंगा फैलाओ। कहीं ना कहीं ये परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं। जी जी प्रिंस जी, चलिए कुछ बातें शंकराचार्य जी के विषय में जान लेते। बता दें कि ये शंकराचार्य भी नहीं है, इनको हम तथाकथित या स्वघोषित शंकराचार्य कह सकते हैं। और ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य खुद को बताते हैं और ये स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी हैं, ये जानकारी उनके बारे में है। और स्वरूपानंद जो है वो कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं और रामालय ट्रस्ट बनाया गया था पीवी नरसिम्हा राव के समय में, तब रामालय ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो स्वरूपानंद जी को बनाया गया था। अब अपने जो स्वघोषित शंकराचार्य हैं उनको जब राम मंदिर बनने की पूरी प्रक्रिया मोदी सरकार की अगुवाई में शुरू हुआ तो उनको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील हुआ कि भाई हमें कोई पूछ नहीं रहा है। वहीं से मामला जो है उनका बिगड़ना शुरू हुआ और उनको लग रहा था कि भाई हमारे गुरु जब पूरे ट्रस्ट के ही मालिक थे, हेड थे, तो जब नया राम मंदिर, जब फिर से राम मंदिर की मुहिम शुरू हुई, पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मुझे स्पेशल अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा? तो यहीं से जो है इनका और मोदी सरकार का 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। बीजेपी का विरोध करते करते उस दौरान इन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध कर दिया, कह दिया कि भाई जो मंदिर बना है उसका तौर तरीका ठीक नहीं है, गलत है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। ये उनकी पूरी हिस्ट्री है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर जानने वाली है कि गोवर्धन पीठ के जो ये गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल किया कि इनका पटाभिषेक ना हो। जब ये अपना पटाभिषेक कराना चाह रहे थे, जो पूरी सेरेमनी होती है जिसके बाद कोई व्यक्ति शंकराचार्य बनता है, तो उसके खिलाफ गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डाला कि भाई ये इनका पटाभिषेक नहीं होना चाहिए और इसलिए अभी तक इनका पटाभिषेक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक पर रोक लगा दी और जब तक पटाभिषेक नहीं होता तब तक हम किसी को शंकराचार्य नहीं कह सकते। तो इसलिए ये शंकराचार्य है या नहीं है, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रिंस जी बोलिए। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि सम्मान उनका किया जाता है जो सम्मान के हकदार होते हैं। हम आपको अगर रिस्पेक्ट देंगे तभी आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, और नहीं तो नहीं मिले। जबरदस्ती सम्मान ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से छीन सकते हैं। ये सम्मान के लायक ही नहीं है। जो व्यक्ति लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोलता हो,
जो व्यक्ति लगातार किसी पार्टी विशेष के खिलाफ बोलता हो और किसी पार्टी विशेष के पक्ष में बोलता हो, आखिर उसे हम निष्पक्ष कैसे माने? आखिर उन्हें हम धर्मगुरु कैसे माने? जो अपने ही जिस धर्म के धर्मगुरु अपने आप को बताते हैं, उसी धर्म का जो व्यक्ति अपमान करता हो, दूसरे धर्म का तारीफ करता हो, उस व्यक्ति को हम कैसे मान सकते हैं? दूसरा चीज कि आखिर ये अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, तो सनातन और हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए इन्होंने आज तक किया क्या है? उसके लिए क्या किया है? उन्होंने आज तक क्या किया है? हिंदुओं के लिए क्या किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज तक कितने गरीब हिंदू बच्चों की इन्होंने शादी करवाई है? आज तक कितने गरीब बच्चों को, गरीब हिंदू में भी काफी गरीब है, बहुत सारे। आप किसी भी जाति को ले लीजिए, हम जात पात में नहीं जाएंगे, सब हिंदू है, चाहे कोई किसी जाति से हो जी। किसी भी दलित का ही आपको उससे प्रेम है, आप उसी को कीजिए। कितने बच्चों को आपने आप जो है सो कहेंगे कि भैया हम चलेंगे 10 करोड़ की गाड़ी से, हम पालकी से ही चलेंगे और हमको सम्मान तब चाहिए। हम आपको पहले ही मैंने कह दिया कि सम्मान लेने के लिए सम्मान देना भी होता है। इन्होंने सम्मान पाने लायक कोई काम ही नहीं किया है, तभी तो इनको देश की एक आम जनता इनको गाली दे रही है मैडम, ट्रोल कर रही है सोशल मीडिया पर। देखिए, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रहा है। अरे आप योगी के खिलाफ बोलिए, आप मोदी के खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक और लेकिन आप देश के खिलाफ। जी, एक दो बातें और बता बोलिए। देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ से रहने वाले हैं, काशी विद्यापीठ के छात्र संघ का चुनाव भी इन्होंने लड़ा है, अपने छात्र जीवन में इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। तो बड़ा सवाल है कि इनकी पहली इंटरेस्ट जो है वो राजनीति है या धर्म है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें अविमुक्त शंकराचार्य जी, तथाकथित शंकराचार्य जी की, तो बड़ा सवाल है कि क्या आपने इनको धर्म पर ज्यादा बोलते देखा है? नहीं बोलते हैं। कोई ऐसी बात बताते देखा कि भाई धर्म के विषय में जो है लोग जागरूक हो सके, जान सके, समझ सके, वो सब बात नहीं करते। ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, यही इनका काम है। और खासतौर पर बीजेपी विरोधी है, योगी विरोधी है, मोदी विरोधी है। नहीं, ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 2015, 14-15 के समय ये बीजेपी के साथ चिपकने की जबरदस्ती, यहाँ पे मैंने शब्दों का जो चयन किया है, चिपकना यानी कि जबरदस्ती किसी के साथ, तो ये चिपकने का प्रयास कर रहे थे। बीजेपी ने इन्हें भाव नहीं दिया। बीजेपी ने जब इन्हें भाव नहीं दिया, तब ये अखिलेश यादव की तरफदारी करने लगे। अखिलेश यादव ने इनको पिटवा दिया। उसके बाद से लगातार 2015, 14-15 से ही लगातार इनका यही रहा है और फिर से चुनाव आने वाला है। और इनका क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इनके कुछ भक्त हैं जिसको ये टिकट दिलवाना चाहते हैं, और यही सब कुछ पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। और इसको धर्म की आड़ में अपने इस तथाकथित खेल को आप देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि धर्म गुरु का अपमान है, जबकि ये ना तो धर्म गुरु का अपमान है, ना धर्म का अपमान है, बल्कि उसके आड़ में ये अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे। अब अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष है, उनसे तो ज्यादा बड़े पद पे है योगी आदित्यनाथ जी। उनके लिए ये योगी का और योगिया का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए शब्दों का चयन इनका देखिए। और अखिलेश यादव के लिए अखिलेश जी, तो देखिए जो कहा जाता है मैडम जी, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो अपने मान को और अपमान को जीवन में कभी नहीं भूल सकता है। जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, अगर उसका अपमान कर दे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और उसके लिए अगर आप थोड़ा कुछ कर दे तो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ये व्यक्ति, इनके लिए हम एहसान फरामोश शब्द का भी उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जरा देखिए कि जिस व्यक्ति ने इनके साथ कितनी भारी बेइज्जती हुई थी, मैं वीडियो आपको भेजूंगा, वो वीडियो आप इस पे चलाइएगा कि देखिएगा कि कैसे डंडे बरसाए जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के लिए अखिलेश जी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि अखिलेश यादव से पैसा लेकर के जो आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं सही आरोप लग रहा है। और अखिलेश यादव और कांग्रेस के फंडिंग पर ये हिंदुओं का न सिर्फ अपमान कर रहे हैं, बल्कि धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमारे धर्म का मजाक उड़ रहा है मैडम जी। जी बिल्कुल। चलिए, तो बात पूरी हो गई। दर्शकों एक जानकारी दे दें कि हमारे चैनल पर जो भी हमारे गेस्ट अपनी राय रखते हैं वो उनका व्यक्तिगत ओपिनियन होता है, और हम सबको मौका देते हैं कि खुलकर अपनी बात रख सके। इसे मेरे चैनल का ओपिनियन न समझे। खैर, चर्चा में जुड़ने के लिए प्रिंस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।